संस्कार भारती के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी कालांश बीए पार्ट सेकंड से संबंधित हमारे कवि देव जो रीतिबद्ध काव्य धारा के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप के सभी रीति काल के जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों में श्रृंगारिक रचना का जो सर्वाधिक वर्णन किया है उनमें कवि देव का नाम लिया जाता है। उन्होंने नायिका भेद की सौंदर्य के रूप में नक्सिक का जिस रूप में वर्णन किया है अपने आप में अनूठा है। तो कवि देव की रचनाओं में नायिका भेद के साथ साथ कृष्ण और राधा के प्रेम और गोपियों के प्रेम को भी भक्ति के रूप में कवि देव ने हमारे सामने रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके रीति काव्य के देव के उस प्रसंग को जो हमने पिछली कक्षाओं में पहला और दूसरा प्रसंग हमने पढ़ लिया था कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां किस तरह से विरह व्याकुल हो जाती है, विरह में पूरी तरह से पीड़ित हो जाती है। तो देखिए, कवि देव ने उसका मनभावक या मनोरम चित्रण बड़ी ही आकर्षक शब्दों में किया है। कवि देव ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत जिस तरह से बिहारी ने आपके कवि सूरदास ने, भक्ति काल के कवि सूरदास ने जिस तरह से कृष्ण के भ्रमर गीत का जो सुंदर वर्णन किया है, गोपी विरह का वर्णन किया है, उसी विरह का स्वरूप कवि देव के काव्य में भी देखा जा सकता है। यद्यपि कवि देव रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं और उनकी रचनाओं में नारी के सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और इसके अतिरिक्त कवि देव जिन्होंने नारी वेदना की अनुभूति विरह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहे कि कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम था वो एक निष्ठ प्रेम था, ऐसा प्रेम था जिसके बारे में शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति कर पाना लगभग असंभव है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे कवि देव की जो रचना है उसी रचना के अंतर्गत हम कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियां किस कदर कृष्ण के प्रेम में डूब जाती है, जिन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। वो अपने मन ही मन में विचार करती है कि यद्यपि हमारे कृष्ण हमारे शरीर से दूर है किंतु मन से दूर नहीं है, क्योंकि मन से दूर होने का तात्पर्य कि हमारे आंखों से ओझल हो जाना, किंतु कृष्ण तो हमारी समस्त इंद्रियों में, समस्त शरीर में समाहित है। हमारा शरीर स्वयं कृष्ण में है, भला वो हमसे दूर कैसे हो सकती है। तो जब उद्धव गोपियों के पास में अपने ज्ञान योग का संदेश लेकर आते हैं तो उसी समय अपनी विरह वेदना उद्धव के समक्ष गोपियां इस शब्दों में, इस रूप में प्रकट करती है। और वो यह कहती है उद्धव से इन शब्दों में, देखिए कवि देव ने क्या कहा है। रावरो रूप रयो भरी नैनन, बेनन के रस सो श्रुति सानो। कवि देव कहते हैं गोपियों के शब्दों में, गोपियां कहती है उद्धव के समक्ष, हे उद्धव, रावरो का मतलब होता है आपका, रावरा यानी आपका, यानी हम स्वयं आपका रूप रहे हो, आपका, आप यानी कृष्ण के लिए या कृष्ण के लिए रहे यानी रह गया है। आपका जो रूप सौंदर्य है कृष्ण हमारी आंखों में रच बस गया है। गोपियां कह रही है हमारा जो आपका जो सौंदर्य है हे कृष्ण वो हमारी आंखों में पूरी तरह से रच बस गया है। भरी नैननी अर्थात वो समाया हुआ है,
हमारी आंखों में आप ही का रूप सौंदर्य समाया हुआ है। पहली पंक्ति का अर्थ रावरो का मतलब था आपका, रयो रूप, रयो यानी रूप रहा है, भरी नैनन में यानी समाया हुआ है। हे कृष्ण, आपका ही सौंदर्य रूप हमारी आंखों में पूरी तरह से समाया हुआ है। हम सर्वाधिक आपके ही सौंदर्य को महत्व देती है। बेननी के रस सो श्रुति सानो, बेननी का मतलब होता है बातों में, बातचीत, बातचीत। बेननी का मतलब होता है बातचीत या बातों में। हे कृष्ण, हे स्वामी, हे गोपियों, हे गोपीनाथ, सदैव बातों में भी रस का मतलब होता है आनंद की अनुभूति करती हैं केवल आप ही की। श्रुति सानो, श्रुति का मतलब होता है, श्रुति यानी कान होता है वैसे तो, और श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो कहने का मतलब हमारे जो कान हैं वो केवल आप ही की बात सुनती है, आप ही की बात या आप ही की चर्चा के बारे में हम सुनना चाहते हैं। सदैव आप ही की आनंद की बातें, आप ही की सौंदर्य की बातें, आपके रूप के आकर्षण की बातें, हमारी बातों में हमारी चर्चा का विषय, हमारे कान सदैव आप ही की भक्ति, आप ही की चर्चा सुनना चाहते हैं। हे कृष्ण, आपका रूप हमारी आंखों में पूरी तरह से समाया हुआ है, हमारी बातों में भी आप ही का रस है, आप ही का आनंद है, आप ही की भक्ति समाई हुई है। श्रुति सानो, हमारे कान तो सदैव, सानो का मतलब होता है भरे रहते हैं, यानी आप ही की बात सुनने के लिए हमारे कान पूरी तरह से आप ही की बात सुनना चाहते हैं। गात में देख गात तुम्हारे हूं, बात तुम्हारी बात बखाने। आगे गोपी उद्धव के समक्ष कहती है, गात का मतलब होता शरीर, गात यानी शरीर, शरीर। गात में गात तुम्हारे हूं। ये कृष्ण, गोपियां कहती है कि हमारा शरीर है, उस अपने हमारे शरीर में ही तुम्हारा शरीर समाया हुआ है। इसका तात्पर्य है गात में देखत गात तुम्हारे, यानी हम हमारे शरीर में ही तुम्हारे शरीर का स्वरूप देखती हैं, अर्थात हमारे शरीर में कृष्ण के ही शरीर का वह रूप समाया हुआ है। या हे कृष्ण, तुम्हारा रूप हमारे अंग प्रत्यंग में समाया हुआ है, या हमारा जो ये संपूर्ण शरीर है ये गोपियों का नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह कृष्ण का ही सुंदर कोई रूप हो, कोई शरीर हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है। तो भला हम गोपियां आपसे किस तरह से दूर हैं? कभी दूर नहीं हो सकती, सदैव आपके पास में रहती हैं। देखिए, बात तुम्हारे बात बखाने। हे कृष्ण, जब भी बात चलती है, जब भी चर्चा होती है, हम आप ही का वर्णन करती हैं। बखाने का मतलब होता है वर्णन करना, आप ही की चर्चा करती हैं, आप ही के संदर्भ में हम बात करती हैं। हमारे लिए कोई दूसरा विषय नहीं है, आपकी भक्ति, आपके प्रेम और आपके सौंदर्य के अतिरिक्त, क्योंकि तुम्हारा रूप, तुम्हारा आकर्षण हमारे अंग प्रत्यंग में समाया हुआ है। इसलिए हम अपने शरीर में भी तुम्हारे ही शरीर के रूप को देखती हैं, और जब कोई बात आती है तो बातों में भी केवल तुम्हारे ही बातें होती है, तुम्हारी बातों का वर्णन हम सुनती हैं, कहती हैं। तो अब देखिए हे उद्धव, अब किस तरह से हम कृष्ण में ही हो गई हैं। कृष्ण का रूप, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की अनुभूति हमारे संपूर्ण शरीर में समाहित हो गई है। अब देखिए, ओदो हरि हो सो कहियो। गोपियां अपने दुख से भर करके अपनी पीड़ा, व्याकुलता और आंसू गिराती हुई कहती है कि हे उद्धव, हा हा हरि सो कहियो। हम पीड़ा भर करके, हम दुखी होकर के, हरि यानी कृष्ण, प्रिय स्वामी या कृष्ण के लिए, ये कृष्ण, तुम कृष्ण से जाकर हमारी विरह वेदना को बता देना कि हम किस दशा से, किस विरह वेदना की उस दौर से गुजर रही हैं, उस काल से गुजर रही हैं। हे उद्धव, हमारी विरह व्यथा असहनीय है। तुम देख रहे हो प्रत्यक्ष आंखों से कि किस तरह से गोपियां तुम्हारे बिना व्याकुल है, दुखी हैं। तुम कृष्ण से जाकर के ये संपूर्ण बातें, ये दुर्दशा,
इस जिस तरह से गोपियां अपनी विरह वेदना को जी रही है, उन संपूर्ण व्याख्यानों को या बात को कृष्ण से जाकर के कह देना, बता देना उनको, कहियो यानी कह देना। तुम हो न यहाँ ये लो नहीं मानियो। गोपियां कहती है, हे उद्धव, हम ये मान नहीं सकती कि हमारे कृष्ण यहां नहीं है। तुम हो न यहाँ, गोपियां कहती कि कृष्ण यहां नहीं है। यहां तुम का मतलब यहां कृष्ण के लिए, यहां तुम यानी कृष्ण, यानी कृष्ण तुम यहां नहीं हो। हे कृष्ण तुम यहां नहीं हो, यह मान नहीं सकती। तुम तो हमारे अंग प्रत्यंग में, हमारी स्मृतियों में, हमारे संपूर्ण जीवन में समाहित हो। तो तुम हमारे भौतिक शरीर से दूर हो, किंतु हमारे मन में तो तुम्हारा ही रूप समाया हुआ है। तुम्हारे अतिरिक्त हे कृष्ण हम किसी की भक्ति या आराधना नहीं करती। इसलिए कहती हो तुम यहां नहीं हो, हम जानती हैं तुम हमसे दूर हो, मथुरा चले गए हो, लेकिन ये हम मान नहीं सकती, ये मान नहीं सकती, क्योंकि तुम हमारे से दूर हो, लेकिन हमारी अंतर आत्मा से, हमारे मन से हे कृष्ण कभी तुम दूर नहीं हो सकते। देख आगे क्या कहते हैं गोपियां, या तन थे बिछड़े हो तो कहा, मन ते अनंत बसो तब जाने। हे कृष्ण, गोपियां कहती कि हे उद्धव, या यानी इस या का मतलब होता इस तन का तन यानी शरीर, ते का मतलब होता से, अर्थात या यानी इस तन यानी शरीर, ते का मतलब होता से, बिछड़े यानी अलग हुए। हे कृष्ण आप हमारे इस तन से अलग हुए हो। ते कहा तो भी क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कहा यानी हुआ, तो क्या हुआ, आप हमारे इस भौतिक शरीर से बिछुड़ गए हो, हमसे दूर हो गए हो, तो क्या हुआ। मन ते अनंते जू बसो तब जाने। मन ते, मन यानी मन से, ते का मतलब होता से, यानी मन से, अनते जो बसो तब जाने, हमारे मन से निकलकर अन्यत्र जाकर बसो, अन्यत्र चले जाओ तो हम माने। तुम हमारे छोड़कर, हम जिस तरह से तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, हे कृष्ण आप हमारे प्रेम के वशीभूत हो, आप हमें छोड़ नहीं सकते, आप हमारे अंग प्रत्यंग और संपूर्ण जीवन में समाहित हो। अगर तुम हमें छोड़ करके अन्य चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तब हम जाने, बसो तब जाने, जाकर हमसे दूर जाकर के, हमारे इस स्मृतियों से दूर जाकर के अगर तुम वहां बस जाओ तो हम जाने। क्योंकि कृष्ण सदैव गोपियों की स्मृति में हैं, वो कभी निकल नहीं सकते। गोपियां सदैव कृष्ण की आभारी रहेगी और सदैव उनकी भक्ति के उस रस से सदैव निहारित रहेगी, भरी रहेगी। हे उद्धव के समक्ष अपनी विरह वेदना को प्रकट करती है कि हे उद्धव हमारी विरह वेदना शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकती। जब से कृष्ण का रूप देखा है, वो रूप हमारी आंखों में समा गया है। इसलिए इस तीसरे पद्यांश में इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि जितने भी साहित्य, ज्यादातर साहित्यों में, कृष्ण के साहित्य में ब्रज भाषा की ही ज्यादा रचना हुई है। इसलिए कवि देव ने भी ब्रज भाषा के शुद्ध और परिष्कृत रूप का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसलिए भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है। एक गोपी की विरह वेदना को, उसकी अंतरदशा को बड़े ही मार्मिक शब्दों में कवि ने प्रस्तुत किया है। अलंकार छंदों का एक समान समावेश भी इसमें देख सकते हैं। ये मैं सभी आपको विशेष के रूप में बता रहा हूं। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमारे को जो चीज है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये सभी प्रकार की जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, ताकि परीक्षा में इस तरह की जो व्याख्या आए तो उन समस्त चारों जो अंग है व्याख्याओं के, उन संपूर्ण अंगों का प्रयोग करते हुए हम एक अच्छी व्याख्या कर पाने में सफल हों। तो इसलिए भाषा में कहीं कहीं तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी देखा जा सकता है।
किंतु विरह का मार्मिक जो वेदना है, उसी मार्मिक वेदना की अंतरअनुभूति इस काव्य में की गई है। अब देखिए, जो हमारा चौथा पद्यांश है, उस चौथे पद्यांश में भी विरह की अतिशोक्तिपूर्ण रूप से वर्णन की गई है। बड़े ही आकर्षक रूप में वर्णन किया गया है। गोपियां कृष्ण की विरह में व्याकुल है, उद्धव समक्ष ज्ञान योग का संदेश दे रहे हैं, किंतु गोपियों का सदैव मन कृष्ण की भक्ति, उनकी स्मृति में खोया रहता है और सदैव वो कष्ट के विरह में ही अनेक प्रकार के कष्टों को, अनेक प्रकार की वेदना को सहन करती रहती है। ये गोपियों की विरह वेदना है जो लगभग अकल्पनीय है। देखिए हमारा चौथा पद्यांश क्या कहते हैं। गंग तरंगनी बीच बरंगनी, ठाड़ी को जपू रूप उदोती। गोपी अपनी विरह वेदना को प्रकट करती हुई कहती है, क्या कहती है, गंग तरंगनी, गंगा की तरंगने जो पवित्र और बिल्कुल शुद्ध होती है, बीच विरंगनी, गंगा की तरंगों के बीच विरंगनी, वीरांगना है। गंगा की तरंगों के बीच वीरांगना है जो विरह में व्याकुल है, जो विरह में पीड़ित है, दुखी है, और विरह वेदना को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे गंगा की लहरें होती है, तरंगें होती है, और तरंगों के बीच में कोई विरहणी अर्थात संकट में घिर जाती है, उसी प्रकार से गोपियां भी कृष्ण की विरह के उस संकट से गिर जाती है। ठाड़ी को जपू रूप उदोती, गंगा नदी के किनारे उस तरंगों के बीच में एक विरहणी गोपी, ठाड़ी यानी खड़ी है, खड़ी होकर के जपू रूप उदोती, कृष्ण के ही उस उदित होते हुए रूप को, उस आकर्षक रूप को वह देखती है, अनुभूत करती है, और उन्हीं के रूप को सदैव जपती रहती है। उनकी स्मृतियों में, उनके रूप में गोपी खड़ी हुई गंगा नदी के किनारे विशाल तरंगे उठ रही है, उन तरंगों के बीच में ही खड़ी होकर के कृष्ण के उस रूप को निहारती है, देखती है, अनुभवित करती है। देव दीवा पर की किरणें, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति। आगे कवि देव कहते हैं दिवाकर यानी सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें विकसित होती है, निकलती है, और उस सूर्य की किरणें निकलने से जैसे कमल का फूल खिल जाता है, विकसित हो जाता है। पंकज यानी कमल, कमल का फूल। ज्योति, ज्योति यानी किरण, किरण। मुख यानी मुख, विकसे यानी खिल जाना, अर्थात जिस तरह से प्रातः काल का उदित होता हुआ सूर्य की किरणें मुरझाए हुए उस कमल के फूल को क्या कर देती है, खिला देती है, उसको आकर्षित कर देती है, उसको नए रूप में, उसको पूरी तरह से, अर्थात वह पूरी तरह से खिलने लगता है। जिस तरह से सूर्य की किरणें उस कमल के फूल के ऊपर पड़ती है, तो कमल का जो फूल है वो उस भांति है जैसे साक्षात रूप में कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण का ही वह स्वरूप है जो बिल्कुल पंकज की भांति, कमल की भांति है, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने से और अधिक माधुर्य और अधिक आकर्षक रूप में प्रतीत होता है। कृष्ण का वह रूप यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक कमल के फूल से। कृष्ण का मुख भी साक्षात रूप में कोमल कमल के फूल की तरह से हैं। जिस तरह से सूर्य की किरणें मुरझाए हुए कमल के फूल को विकसित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, तो गोपियां भी क्योंकि यहाँ गोपियां क्या है, गोपियां हैं कमल के फूल, और स्वयं जो कृष्ण है वो दिवाकर यानी सूर्य है। सूर्य यानी यहाँ कृष्ण के लिए आएगा। दिवाकर कौन है, कृष्ण, और मुख पंकज कौन है, या गोपियां हैं। अर्थात गोपियां का मुख जिस तरह से चंद्र
कमल सूर्य को देखकर विकसित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह से कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर गोपियां भी पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाती है, खुश हो जाती है। उनकी मनोअनुकूल ईश्वर या परमात्मा के दर्शनों को पाकर वो अपने आप को धन्य मानती है। अगली पंक्ति में, नीर भरी निचरे अलके, छूटी के झलके, मनो मांगते मोती। देखिए आगे गोपी कहती है नीर भरी, यानी नीर यानी जल, या हम कह सकते हैं अश्रु, आंसू, आंसुओं से भरी जो आंखें हैं वो दिन भर अलके भीगी रहती है, पलकें भीगी रहती है। सदैव आंखों को वो ऐसा लगता है कि जैसे हम कपड़े से कोई पानी निकालता है, और उसी तरह से आंखों से सदैव निरंतर रूप से, जिस तरह से कपड़ों को निचोड़ा जाता है और निरंतर रूप से बूंदें उसमें गिरती रहती है, उसी प्रकार से आंखों से, गोपियों की आंखों से सदैव आंखों से बूंदें गिरती रहती है, सदैव पलकें भीगी रहती है कृष्ण की स्मृतियों में, कृष्ण की याद में। छूटी के छलके मनो मांगते होती, और शरीर पर गिरने वाली जो पानी की बूंदें हैं, आंसुओं की बूंदें हैं, जो सिर से जो छूटी ते छलके मनो मांगते मोती, मांगते मोती, मनो मांगते मोती। और इस प्रकार से वो जल से, या हम ये कह सकते हैं कि उस जल से पूरी तरह से भीग जाती है गोपियां। ऐसा जब गोपियों के मांग से टपकती हुई जब कोई पानी की बूंद छलकती है, दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई मोती गिरा हो, क्योंकि वह इतनी उद्भुत हो जाती है कि जल की बूंदे मांग से रिसकते हुए जब जमीन पर गिरती है तो ऐसी प्रतीत होती है कि मानो कोई मांग से कोई मोती गिरा हो, अर्थात जल की बूंदे भी स्पर्श करके गोपियों को मोती के समक्ष बन जाती है। बिजली ते छलके लपटे कन, कज्जल से अंग उजल धोती। बिजली ते छलके लपटे कन, बिजली थे यानी कहने का मतलब होता है गोपियां, वर्षा शुरू हो जाती है, पानी की बूंदें गिरने लगती है, गिरती हुई पानी की बूंदें हैं, मांग को स्पर्श करते हुए जमीन पर जो गिरती है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई मोती की माला टूट करके गिरी हो। और बिजली जब चमकती है तो लपटे कन, भयभीत हो जाती है ना, लपटे कन, छलके लपटे कन, यानी कहने का मतलब होता है बिजली जब चमकती है तो जो गिरने वाले कण हैं इस प्रकार से चमक पैदा करते हैं, दिखाई देते हैं। एक ही कण बिजली की उस आभा में और अधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं। कदल से अंग उजल होती, गोपियां हैं, विरह में व्याकुल है, दुखी है, बार बार वो अपनी काजल भरी आंखों को बार बार अपनी धोती या उज्जवल पवित्र उन धोती की उस पल्लू से वो जब आंसू पूंछती है तो सारा शरीर काजल से क्या हो जाता है, काला नहीं बल्कि और अधिक उज्जवल हो जाता है। तो यहां पर कौन सा हम ये कह सकते हैं कि यहां काजल से अंग उज्जवल होती, अर्थात काजल से भीग करके अंग जो है और अधिक आकर्षक और नए रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये गोपी की विरह वेदना की चित का उल्लेख था कि किस तरह से व्याकुलता में गोपियां पूरी तरह से दुखी हो जाती है और अपने आंसू को पूंछने के लिए जैसे ही वो आंखों को स्पर्श करती है तो सारा शरीर काला नहीं बल्कि और अधिक उज्ज्वला हो जाता है और अधिक पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये कृष्ण का अभूतपूर्व प्रेम है जिसकी अभिव्यक्ति इस पद्यांश में की गई है। अब हमारा जो अगला पद्यांश है, 5वां पद्यांश, जिसमें एक व्यक्ति की यानी एक गोपी है जिसकी मनोस्थिति का
यहाँ पर स्वयं अब देव अपने लिए कहते हैं। देव ने कहा सांसारिक मोह माया ने मेरे मन को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया है। ईश्वर की भक्ति से मैं विहीन हो गया हूँ। कवि देव ने अपने मन को समझाने के लिए मन को मारने का आग्रह किया है और क्या कहा है कि हे मेरे मन, अगर मेरा बस चलता तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता, तुझे भक्ति से विहीन नहीं होने देता, भक्ति से दूर नहीं होने देता, संसार के आकर्षण में कभी नहीं खोने देता। ये संसार का आकर्षण ही हमें भक्ति से दूर कर दिया, उस परमात्मा से दूर कर दिया। तो इस प्रकार से ये स्वयं देव की एक विरह, एक अनुभूति है जो इस पद्यांश में प्रकट की गई है। ये देव ही अपने मनोभावों को और ईश्वरीय भक्ति के शुद्ध रूप को इन पदों में, बड़े ही आकर्षक पदों में, आकर्षक शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि देव ने आत्मभ्रष्टना की है, हम ये कह सकते हैं, अपने आप की आलोचना की है। वो ये कहता है कि मैं तो इस संसार को देख चुका हूं, ये संसार विषय वासनाओं से ग्रसित है, ये संसार स्वार्थी है, इसमें स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसे स्वार्थ सद्धता है सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और जहां सच्चाई होती है लोग उससे दूर भागते हैं। तो ये संसार की वास्तविकता है। कवि देव ने उसी सांसारिक वास्तविकता को इस पद्यांश के अंतर्गत बहुत ही सुंदरतम शब्दों में हमारे सामने प्रकट किया है, बड़े ही आकर्षक शब्दों में। देखिए कवि देव क्या कहते हैं अपने मन के बारे में, उसकी भर्त्सना करते हुए और भक्ति के प्रति उसकी ओर खींचते हुए, भक्ति की ओर आरूढ़ होने के लिए उससे प्रेरित करते हैं। क्या कहते हैं देखिए इस पद्यांश में, ऐसे जू हो जानत की जेही तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो। कवि देव कहते हैं ऐसा अगर मुझे मालूम होता कि हे सांसारिक मन, ऐसा जू हो यानी ऐसे जू हो यानी मुझे ऐसा मालूम होता, मुझे पता होता, अगर ऐसे मैं अगर जानता कि तू है मेरे मन, तू संसार के विषय वासनाओं में लग जाएगा। संग का मतलब होता है साथ। तू विषय वासनाओं के साथ लग जाएगा, विषय वासनाओं की संगति करेगा। हे मेरे मन, तुझे रूप का आकर्षण, तुझे सांसारिकता का मोह माया अपनी ओर आकर्षित करेगी। हे मेरे मन, मैं अगर खास ऐसा जान पाता, क्योंकि इसी विषय वासना ने मुझे मेरे ईश्वरीय भक्ति से दूर कर दिया है, ईश्वर की भक्ति से मुझे विहीन कर दिया है। तो वो यही कहते हैं ऐसे जू हो मैं जानत जेही तू विषय के संग। अपने मन को समझाते हुए कवि देव कहते हैं कि अगर मैं ऐसा पहले जानता कि हे मेरे मन, तू विषय वासनाओं के साथ लग जाएगा, कुछ संगति में लग जाएगा, बुरी संगति में लग जाएगा, तो मैं क्या करता, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो। तो मेरा बस चलता तो हे मेरे मन, मैं तेरे हाथ पांव तक तोड़ देता, ताकि तू चल नहीं पाता, एक जगह स्थिर हो जाता, भटक नहीं पाता, मैं तेरे हाथ पांव ही तोड़ देता है मेरे मन। यानी तुझे भ्रमित होने से बचा लेता, तुझे दिशाहीन होने से बचा लेता। तात्पर्य ये है, जो लो हो कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हरि बदन निहारती। कवि देव कहते हैं आजू लो का मतलब था आज तक। कवि देव कहते हैं कि मैंने, कत यानी कितने ही, आज यानी आज, लो यानी तक, हो यानी मैं, यानी मैं, लो का मतलब होता तक, कत यानी कितने, कत यानी कितने, नर यानी मनुष्य, नान राजाओं की नहीं सुनी है मैंने, बड़े बड़े मनुष्य, महान व्यक्ति, उन सभी व्यक्तियों की मैंने ना सुनी है। जब मैं बड़े बड़े दरबार में जाता था, क्योंकि कवि देव जो थे वो अलग अलग दरबारों में घूमते थे, अलग अलग दरबारों में
जाते थे, अलग अलग दरबारों में भ्रमित करते थे, तो कहते थे कि जब वो ये कहते कि क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूं, तो सभी राजाओं ने उसे ना कर दी, उसको नकार दिया। क्योंकि संसार क्या है, विषय वासनाओं से ये जिससे जिसका स्वार्थ होता है उसी को अपने पास में रखता है। तो सबने मुझे ना कर दिया, नकार दिया। कितने ही लोगों ने मुझे भटकना पड़ा, मुझे इधर से उधर दौड़ना पड़ा, मेरी किसी ने सहायता नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, बड़े बड़े मनुष्य की मैंने ना सुनी है, यानी नाहन की नाही सुनी, यानी मेरी नहीं सुनी उन्होंने। मैं जो मनुष्य था, मैं जो एक ऐसा व्यक्ति था जो उनसे मदद मांगने के लिए गया था कि राजा, बड़े बड़े राजाओं से कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। नहसो निहारी हरि वदन निहारती, नहीं का मतलब था प्रेम, प्रेम से सो निहारी हरि बदन, बदन यानी मुख है, बदन यानी मुख, निहारी का मतलब होता है देखना। तो मैं तो प्रेम से केवल कृष्ण के ही मुख को देखता हूं, मुझे संसार की भक्ति से, संसार की आकर्षण से कुछ लेना देना नहीं है। कहते हैं मैं उनका मुंह देखता था, जो जिसने मुझे ना करते थे मैं असहाय हो गया था। इससे तो अच्छा है कि मैं भगवान के सामने जाता, उनसे आराधना करता, तो ना तो नहीं सुननी पड़ती। किंतु बड़े बड़े राजाओं के दरबार में मैं गया, आश्रय चाहता था, लेकिन मैंने सदैव उनके मुख से ना ही सुनी, ना ही सुनी। नेहसु निहारी हरि बदन निहारती, हेरी यानी देखा, हेरी का मतलब होता देखा, हेरी यानी देखा, ने यानी प्रेम, प्रेम भरी निगाहों से उन्हें देखा कि शायद मुझे आश्रय मिल जाए, शायद मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए, कोई मेरा सहायक बन जाए। मैं उनको दीन दुखी बनकर के निहारता रहा, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मैं सदैव इस राजा से उस राजा तक सदैव भटकता रहा हूं, मुझे कहीं आश्रय नहीं मिला। कवि देव की अपनी विडंबना है, अपना दुख है, जो इस पद्यांश में प्रकट हुआ है। अब देखिए, चलत न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितवनी मारी मुंह मार तो। कवि देव कहते हैं कि ये मेरे मन, मैं चलत न दे तो, मैं तुझे चलने नहीं देता, भटकने नहीं देता। हे मेरे मन, कवि देव कहते हैं, चंचल अचल करी, तू जो चंचल मेरा मन है, तुझे मैं अचल कर देता, यानी स्थिर। अचल का मतलब होता है स्थिर, मैं तुझे स्थिर कर देता। जो तू चंचल है, जो तू बड़ा तेज है, भटकने वाला है, मन की गति सबसे तेज मानी गई है, तो कवि देव कहते हैं कि मेरे मन, मैं तुझे चंचल नहीं होने देता, तुझे मैं स्थिर कर देता। चाबुक चितवनी मारी मुंह मार मोर तो, मैं तुझे चितवनी रूपी चाबुक से, चितवनी रूपी चाबुक मारता, तुझे मार देता, तुझे मैं कष्ट, तू चितवनी रूपी चाबुक से मारता, मुंह मोर तो, मारी मुंह मोर तो, ताकि तू उससे अलग हो जाए, मुंह मोड़ दे। मैं इतनी तेरे चाबुक से, हाथ यानी चितवनी रूपी चाबुक थे, तुझे मैं इतना मारता कि तू संसारिकता की उस विभवता से और विषय वासनाओं से मुंह मोड़ लेता, मुंह मोड़ लेता। तुझे कभी मैं विषय वासनाओं के साथ नहीं लगने देता, क्योंकि चितवनी रूपी जो चाबुक है वो हाथ में लेकर के मैं तेरे ऊपर चलाता और तुझे वहां उस विषय वासनाओं से अलग कर देता। मुंह मोड़ने का मतलब होता अलग करना। देखिए, भारो प्रेम पत्थर नंगारो दे भरे सुबाधी, राधा वर विरध के बारिधि में बोरती। बोरती का मतलब होता डुबो देना, वारिधि का मतलब होता समुद्र, और बोरतो यानी डुबो देना, डुबो देना। विरध, राधावर, राधावर ज्ञान मतलब होता है कृष्ण। विरध, उनकी स्मृतियों में, उनकी भक्ति में,
हे कृष्ण, हे मेरे मन, मैं तुझे क्या करता, भारा, एक भारों का मतलब था भारी, एक प्रेम रूपी पत्थर गले में बांध देता, नंगाड़ो दे मारे बांधी, और भारी नंगाड़े की भांति एक भारी पत्थर तेरे गले में बांध देता, प्रेम रूपी पत्थर नंगाड़े की भांति, और मैं तेरे गले में बांध देता, ताकि तेरा मन भटक नहीं सके, तू दौड़ नहीं सके, तू अधिक दूर नहीं जा सके। राधावर विरध के वारिधि में डूबो थे, राधावर यानी कृष्ण की भक्ति रूपी समुद्र में मैं तुझे डूबो देता, क्योंकि तेरे गले में मैंने प्रेम रूपी नंगाड़े की भांति एक भारी पत्थर बांध दिया है, और तू कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से, उस भक्ति रूपी समुद्र में मैं पूरी तरह से तुम्हें डुबो देता, कभी तू तैर नहीं पाता। अर्थात मन को ही संबोधित किया है, मन को ही समझाया है, मन के लिए ही कहा है कि तू कृष्ण की भक्ति रूपी उस समुद्र में पूरी तरह से डूब जाता, कभी मैं तुझे तैरने नहीं देता। अर्थात इस मन की सार्थकता, मन की उपयोगिता ईश्वर की भक्ति में ही सफल है, ईश्वर की भक्ति में ही उसकी सार्थकता है। नहीं तो हे मेरे मन, विषय वासनाओं के संग लग करके तूने अपने जीवन का ही अंत कर लिया है, जीवन का ही वो ही पूर्ण कर लिया है। इसलिए यहाँ पर कवि देव ने अपनी आत्मभ्रष्टता को प्रकट किया है, अपनी अनुभूति को और कृष्ण की प्रति प्रेम भक्ति को और उसकी वेदना को, अपनी मनोस्थिति को इन पद्यांशों में प्रकट किया है। तो इस प्रकार भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, मनों के अनुकूल है। इस प्रकार से ये बड़े ही आकर्षक शब्द है, बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि देव ने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इसमें हम विशेष प्रकार से अनेक अलंकार और छंदों का रूप भी देख सकते हैं। तो कवि देव ने यहाँ मन की स्थिति को यहाँ प्रकट किया है, भक्ति की ओर उसे कर देता, यानी वो तो विषय वासनाओं से पृथक कर, विषय वासनाओं से अलग कर अपने मन को केवल कृष्ण की भक्ति की ओर से ही लगा देता और कृष्ण रूपी उस प्रेम रूपी समुद्र में अपने आप को डुबो लेता। तो ये मन की बात है, क्योंकि मन ही सब कुछ है, मन चंचल है, मन अस्थिर है। इसलिए यहाँ पर अगर मन स्थिर होगा, ईश्वर भक्ति में लगेगा तो जीवन की सार्थकता होगी। तो यहाँ पर कवि देव ने अपने मन को बड़े ही आकर्षक शब्दों में, बड़े ही रोचक शब्दों में यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह हमारा 5वां पद्यांश था। आगामी जो हमारे पद्यांश होंगे उन पद्यांशों का शीघ्र ही हम अध्ययन करेंगे। इसलिए आगामी पद्यांशों के लिए फिर से हम तैयार होंगे। तब तक के लिए हमें धन्यवाद दीजिए। तब तक हमें आज की क्लास छोड़ने की आज्ञा दीजिए। आगामी क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।